दोस्तों सऊदी एयरलाइन मेरे ख्याल से इस मरतबा वो फेयर या वो बेनिफिट अवाम को नहीं दे पाई जो इससे पिछले सालों में दिया जाता था। पिछले सालों में आपको पता है कराची से 1,03,000-4,000 का रिटर्न टिकट मिल जाता था। लाहौर इस्लामाबाद से दूसरे मतलब जो मुल्तान वगैरह दूसरे शहरों से तकरीबन 1,11,000 रुपये से टिकट स्टार्ट होता था। ज़्यादा भी महंगा हमें मिलता था, 1,17,000-18,000 रुपये का रिटर्न मिलता था। ये भी हम कह सकते हैं कि अगर 20-25,000 रुपये फेयर ज़्यादा आ रहा है तो ये किराए भी तो वार के दिनों में ज़्यादा बढ़े थे ना। बहरहाल आपको अभी जो मैंने चेक किया है लाहौर से जद्दा के लिए, हाँ लाहौर से जद्दा इन्होंने काम बड़ा गलत किया। इन्होंने जाते या वापसी पे वाया एक डाल दी है रियाज में। रियाज सिटी में या जाते हुए स्टे करेगी सऊदी एयरलाइन या वापसी पे स्टे करेगी और 9 घंटे 10 मिनट का स्टे है। ये बड़ा काम खराब है। जिन्होंने थोड़ा सा सस्ता टिकट उठाना था वो अब वाई से कैसे जाएं, स्पेशली फैमिली वालों के साथ, और डायरेक्ट टिकट करवाएंगे वो 10-12 हज़ार रुपये महंगी होगी। और पहले तो ये होता था ना कि जो एआटा वालों का सिस्टम है एनडीसी और जीडीएस में, वहाँ पे फेयर काफ़ी कम आ जाते थे। अभी वो भी सिस्टम कोई खास नहीं है। लाहौर से जो मैंने फेयर चेक किया 1,41,000, ये 16 अक्टूबर 2026 को 1,41,268 रुपये आ रहा है। और इसी तरह 1,41,062 रुपये 17 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर को 1,73,800। और इसके अलावा बाकी ये डिफरेंट डेज में जो है ना फेयर कहीं पे सस्ता कहीं पे महंगा आ रहा है, लेकिन फिर भी 1,41,000 40,000 ये मेरे ख्याल से एक्सपेंसिव फेयर है। एक और एयरलाइन ने प्रमोशन निकाली है, पहले मैं थोड़ी सी आपको ये वाली डिटेल बता दूं। जद्दा से जो फेयर मैंने अभी अभी चेक किया है 1,56,632 रुपये 18 नवंबर 2026 का आ रहा है। 1,59,000 रुपये 19 नवंबर का, 1,55,448 रुपये 20 नवंबर का फेयर आ रहा है। मतलब फेयर ज़्यादा ही हैं। इसी तरह मुल्तान के देख रहे हैं वो भी तकरीबन 1.5 लाख के करीब करीब रिटर्न टिकट का। मुल्तान और इस्लामाबाद से तो डायरेक्ट फ़्लाइटें हैं। जो जद्दा से लाहौर के लिए या लाहौर से जद्दा है उसमें एक इन्होंने वाया या जाने का या वापसी आने का डाल दिया है, जो कि मुसाफिर के लिए एक थकावट का बायस बन सकता है। और अगर डायरेक्ट हम सर्च करते हैं लाहौर से जद्दा आने जाने का सऊदी एयरलाइन के साथ, तो फिर हमें वो टिकट थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलता है, उसमें फिर डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा कोई नहीं। यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ कि रियाद एयरलाइन की फ़्लाइटें भी शुरू हो गई हैं। रियाद एयरलाइन की आप ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो उन्होंने भी 35% तक डिस्काउंट ऑफ़र किए हुए हैं। मैं साथ साथ स्क्रीनशॉट भी चलाऊँगा। ये भी 31 अगस्त तक आप बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन इसका फ़्लाई का जो दौरानिया है ना रियाद एयर का, ये तकरीबन अगले मेरे ख्याल से कोई 7-8 माह तक है, मतलब 2027 तक आप फ्लाई कर सकते हैं। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, मेरे सामने स्क्रीनशॉट है। 28 फरवरी 2027 तक आप ट्रैवल कर सकते हैं। बुकिंग डेट 18 से 31 है। यहाँ पे भी एक इशू आ रहा है, वो मैं पहले आपको जो मेन प्रॉब्लम वो बताऊँ ताकि आप टिकट बुक करवा के परेशान ना हो। दोस्तों रियाद एयरलाइन जो है ना वो डायरेक्ट मैंने सर्च की है, लाहौर और इस्लामाबाद से डायरेक्ट जद्दा नहीं जा रही, वो भी वाया रियाज जा रही है। अलबत्ता इसका फेयर थोड़ा सा कम है। इन्होंने जो फेयर पे डिस्काउंट दिया हुआ है वो इकॉनमी क्लास पे 20% डिस्काउंट दिया हुआ है, प्रीमियम पे 35% दिया हुआ है और बिजनेस क्लास पे 15% डिस्काउंट दिया हुआ है। और इन्होंने बताया हुआ है कि टिकटें आप परचेज कर सकते हैं 18 से 31 अगस्त 2026 तक। इसके बाद ट्रैवलिंग डेट 1 सितंबर 2026 से लेके 28 फरवरी 2027 तक है। अच्छी खासी डेट है। और इन्होंने कहा कि आप अल रियाज की साइट से जाके, ऐप से जाके या किसी ट्रैवल एजेंट से टिकट्स बुक कर सकते हैं। उसके बाद लगेज पॉलिसी इन्होंने दी हुई है, कैबन बैगेज 15 kg, चेक इन बैगेज अप टू 45 kg, फ्री स्टैंडर्ड सीट सिलेक्शन, प्रायोरिटी चेक इन बैग हैंडिंग एंड बोर्डिंग, फास्ट ट्रैक सिक्योरिटी, लॉन्च एक्सेस, इस तरह इन्होंने ये साथ जो जो फैसिलिटीज़ वगैरह वो सारी अप्लाई दी हुई हैं। और फ्लेक्सिबल इन्हांसमेंट कंफर्ट में इन्होंने 50 kg तक चेक इन बैग दिया हुआ है। ये खैर आप पॉलिसी पढ़ते हैं वहाँ पे ये भी देख लिया करें कि ये ज़्यादातर जो डिस्काउंटेड टिकट्स होती है ये नॉन रिफंडेबल होती है, या फिर अगर आप ये टिकट से रिफंड करवाते हैं तो उस पर आपकी अच्छी खासी डिडक्शन हो जाती है। दोस्तों इसके साथ साथ आपको मैं 15 दिन का ग्रुप के साथ हमारा पैकेज बता दूं डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन के साथ, कि डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन के साथ आप सितंबर 2026 में ट्रैवल करते हैं तो 15 दिन का ग्रुप के साथ ट्रैवल पैकेज क्या बनेगा। डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन के साथ अगर आप मक्का मदीना में शटल होटल लेते हैं तो 15 दिन का पैकेज 2,46,000 रुपये का शेयरिंग बनेगा, 2,52,000 रुपये का क्वाड बेड के साथ बनेगा, मतलब एक कमरे में 4 बेड लगे होंगे तो पर पर्सन के हिसाब से बनेगा। और ट्रिपल बेड के साथ 2,58,000 रुपये का, डबल बेड के साथ 2,72,000 रुपये का। इसी तरह अगर आप शटल होटल ही मक्का में लेते हैं लेकिन मदीना में आप लेते हैं होटल,
कुबरी से थोड़ा सा, मरकजिया से बिल्कुल बाहर, रोड के ऊपर जहाँ पे पुल बना हुआ, पुल से बिल्कुल बाहर सड़क पे। ये तकरीबन 650 मीटर फासला मदीना पाक का बनता है। शेयरिंग रूम के साथ 2,52,000 रुपये का, क्वाड रूम के साथ 2,59,000 रुपये का, ट्रिपल बेड के साथ 2,65,000 रुपये का, जबकि डबल बेड के साथ 2,80,000 रुपये का। और अगर आप लेते हैं लैंड प्रीमियम से कोई 100-150 मीटर फासला, थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, वाइट लाइन होटल मेरे ख्याल से उसी साइड पे, और मदीना पाक में आप लेते हैं शटल होटल या कोई 1200 मीटर फासले पे, तो ये शेयरिंग पैकेज बनेगा 2,53,000 रुपये का, क्वाड पैकेज बनेगा 2,57,000 रुपये का, ट्रिपल बेड के साथ 2,65,000 रुपये का, डबल बेड के साथ 2,80,000 रुपये का। दोस्तों ये क्वाड, ट्रिपल, डबल बेड असल में रूम के हिसाब से फेयर कम या ज़्यादा होता है कि एक कमरे में अगर आप 5 लोग रहेंगे तो फिर कम किराया पड़ता है, तो पैकेज कम बनता है। 4 लोग रहना चाहते हैं ज़्यादा बनेगा, 3 लोग और ज़्यादा, 2 लोग और ज़्यादा बनेगा। दोस्तों आपने कुबरी से ऊपर इस साइड पे फ़लस्तीन होटल है शारा इब्राहिम खलील पे, उसके बराबर पे ना इस साइड पे जहाँ पे मरकज़ सेहत बना हुआ छोटा सा हॉस्पिटल, वहाँ पे मसारात अल खलील होटल है, कुबरी के बिल्कुल ऊपर ही शारा इब्राहिम खलील पे। तकरीबन वो 1100 मीटर फासला, मेरे ख्याल से 1000 मीटर फासला या 900 बनता है। आप अगर यहाँ पे मक्का में लेते हैं होटल और मदीना पाक में आप लेते हैं 650 मीटर फासले पे, या कह लें कि जहाँ पे बुर्ज मुख्तारा होटल इसके पास, तो ये 2,70,000 रुपये का शेयरिंग पैकेज बनेगा 15 दिन का डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन के साथ, 2,75,000 रुपये का क्वाड बेड के साथ, 2,87,000 रुपये का ट्रिपल बेड के साथ, जबकि 3,10,000 रुपये का डबल बेडरूम के साथ पूरा पैकेज बनेगा। और लास्ट पे मसारात अल खलील ही होटल होगा, या निदा हिजरा होटल होगा, या मकारम हिजरा, ये सारे फ़लस्तीन होटल भी, ये सारे साथ साथ ऊपर होटल है 900 मीटर फासले के करीब करीब। और मदीना पाक में आप लेते हैं 500 मीटर फासले पे, तो फिर आपको 2,72,000 रुपये का शेयरिंग पैकेज, 2,77,000 रुपये का क्वाड बेड के साथ, 2,92,000 रुपये का ट्रिपल बेड के साथ, 3,19,000 रुपये का डबल बेड के साथ पैकेज पड़ेगा। बाकी ऑप्शंस और भी ज़्यादा होती हैं, मिसाल के तौर पे कई मातर जवार होटल, मनारा अल ईमान होटल लेते हैं, नुआरा शम्स 1, 2, 3 होटल भी है। इसके अलावा वर्थलीट होटल है, बिल्कुल कबूतर चौक के ऊपर है, अलमासा बदर होटल है, यासमीन मस्जिद होटल है, फिर शारा हिजरा पे सैफुल मस्जिद है, मियादुल मस्जिद है, जोरा अल मस्जिद है, दायरी अल मस्जिद है। होटल तो बेशुमार होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप करीब जाते जाएंगे वैसे वैसे एक्सपेंस ज़्यादा होते जाएंगे। एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि 10 होटल जो है ना शारा हिजरा पे और मुनशिया रोड पे, शारा हिजरा की बिल्कुल जो होटलों की बैक साइड लगती है ना, पिछली गली, या शारा हिजरा शारा इब्राहिम खलील के सेंटर में जो गली है वो मुनशिया गली कहलाती है। कोई मनशिया बोलते, कई मुनशिया बोलते हैं। तो दोस्तों इस एरिया में तकरीबन 10 जो बड़े होटलों के नाम है ना वो गिराए जा रहे हैं, डिमोलिश करेंगे, उनकी जगह पे नए अच्छे होटल बनाएंगे। तो आप कहीं गलती से इनमें से किसी होटल की बुकिंग ना करवा बैठना। अगर आपने बुकिंग करवा ली तो आपके पैसे स्टक हो जाएंगे, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं चलिए आपको नाम भी बता देता हूँ, आप ये नोट कर लीजिएगा। फुंदक तो होटल को कहते हैं ना, फुंदक अरबी ज़बान में होटल को बोलते हैं। हिबा अल मुहाजिरीन है, मातर अल बैत है। अच्छा यहाँ पे कई लोग मातर जवार होटल बड़ा मशहूर है मस्जिद हिजरा के पास 500 मीटर फासले पे, उसको समझ लेते हैं, वो मातर अल जवार और होटल है। ये जो गिराया जा रहा है ये मातर अल बैत होटल है, मातर जवार नहीं है, वो आप बुक करवा सकते हैं। इस तरह अमीन अल हिजरा होटल ये भी गिराया जाएगा, तकवा राकी भी, अरीज अल वफा भी, नुआरा शम्स भी गिराया जाएगा, तारा जैबी भी गिराया जाएगा, मीनार अल हुदा। इस तरह वर्थलीट होटल है, हाँ वर्थलीट होटल जो कबूतर चौक के ऊपर है, और इसी तरह लुलु नूर। ये सारे होटल जो है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 होटल है दोस्तों। इनमें से आप बुकिंग मत करवाइएगा, बाकी आप जिस होटल की चाहे बुकिंग करवा सकते हैं, अदरवाइज आपकी बुकिंग स्टक होगी, होटल के पैसे आपके फंस जाएंगे। क्योंकि एक होटल बंद है, सील्ड है, डिमोलिश करने जा रहे हैं, तो आप उसकी बुकिंग करवाएंगे तो आप खुद ही फंसेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, मजीद अपडेट अगली वीडियो में दूंगा। नेकी की नीयत से वीडियो शेयर कर दिया करें ताकि किसी की रहनुमाई थोड़ी सी भी हो गई तो उसका आपको भी सवाब मिलेगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत किया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।